औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें, तमाम हम्द व सना रब्बे कायनात रब्बे ज़ुल जलाल के लिए, जिसकी कब्ज़े कुदरत में तमाम जहानों के तमाम निज़ाम हैं, और तमाम दुरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी आल और उनके असहाब के लिए। आज का दिन एक ऐसी आवाज़ गूंजी 19वीं सहर पे, फुस्तु बिरब्बिल काबा। ज़हन इंसानी आज तक इस बात के लिए परेशान है कि ये क्यों कहा, और कहने वाला शख्स कौन है। वो जिसने दीन इस्लाम को सहारा दिया, जिसने दीन इस्लाम को बचाया, जिसने रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी आगोश में कई बार लिया, जिसके लिए रसूल खुदा कहते रहे कि तेरी और मेरी मिसाल अली ऐसी है जैसी हारून की मूसा से है। तब नहीं कहा अली ने फुस्तु बिरब्बिल काबा। बद्र हुनैन जीत के आ गए, तब नहीं कहा। खैबर के किले को 2 उंगलियों पे उठा लिया, तब नहीं कहा फुस्तु बिरब्बिल काबा। क्या वजह थी कि 19 रमज़ान की सहर जब मलऊन ने आपके सर पे वार किया, तो आपने अपनी नज़र को उठा के कहा कि फुस्तु बिरब्बिल काबा, आज काबे की कसम अली कामयाब हो गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आज ये पुरसा हमने अपने वक्त के इमाम को पेश करना है, अहले बैत के घराने को पेश करना है, बीबी जनाब सैयदा को पेश करना है, रसूल खुदा को पेश करना है। जनाब कोशिश हमारी आज की इस पूरी मजलिस को लेके चलने की ये होगी कि हम अपना हक़ अदा कर सकें, हम भी बता सकें कि या रसूल अल्लाह, आपने कहा था मन कुन्तु मौला फ़हाज़ा अली मौला, जिसका मैं मौला हूँ उसका अली मौला, तो हम उसके मानने वाले हैं। मेरे साथ बहुत ही मोअज़्ज़िज़, बहुत ही मोहतरम मेरे उस्ताद यहाँ मौजूद हैं। मैं आपको उनसे तारुफ़ करवाती हूँ। यकीनन इस जुमले की वजाहत मुझसे बहुत बेहतर हम सब की जानने के लिए वो करेंगे। बहुत खुश नसीबी होती है जब वो मेरे साथ होते हैं। अल्लामा शबीर हसन मेस्मी साहब, आप इस्लामिक स्कॉलर हैं, को खुशामदीद कहते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर मुफ्ती मोहसिनुज़्ज़मा, इस्लामिक स्कॉलर हैं, आपको मुस्लिम भाई खुशामदीद कहते हैं। और बहुत ही बुलंद, बहुत ही खूबसूरत आवाज़ के मालिक सैयदा रुबाब कंवल फ़ातिमा हमारे साथ मौजूद हैं, उनको खुशामदीद कहते हैं। बहुत ही बेहतरीन नफीस आवाज़ के मालिक सफदर अब्बास यहाँ मौजूद हैं, आपको खुशामदीद कहते हैं। आप सबसे मौला कायनात का पुरसा, मौला हम सब का पुरसा कबूल करें। और अपनी मजलिस को आगे ले जाने से पहले मैं रुबाब आपसे चाहूँगी कि एक नौहा ज़रूर। उठ गया बाप का सर से साया, उठ गया बाप का सर से साया, आज ज़ैनब यतीम हो गई, आज ज़ैनब यतीम हो गई। रो रहे हैं ये मेहराब मेंबर, कह रहे हैं ये जिब्रील रोकर, इब्ने मुल्ज़िम ने ये
पढ़ाया आज ज़ैनब यतीम हो गई। अर्श पर मुस्तफा रो रहे हैं, सब के सब अंबिया रो रहे हैं फरिश्तों में कोहराम बरपा। आज ज़ैनब यतीम हो गई। कोई कुलसूम को दे दिलासा और तड़पती है गम में खुलेजा। मौला पास करते हैं नौहा। आज ज़ैनब यतीम हो गई। उठ रहा है, उठ रहा है, उठ रहा है जनाज़ा अली का। एक महशर का आलम है बरपा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहते हैं आपको आज की ट्रांसमिशन में। और आज का सवाल ये है कि मौला कायनात मुश्किल कुशा अली की वालदा का नाम क्या था। ये आपने जवाब हमें देना है और जवाब के बदले में मैंने आपको देना है जी स्विस्टन वॉचेस के गिफ्ट्स हैं आपके लिए। चीज़ेस जो इस्लामाबाद में फूड स्टोर है उसके आपके लिए वाउचर्स हैं। वहाँ से आपको ढेर सारी चीज़ें जो बहुत सारी वहाँ के मशहूर बर्गर्स हैं या जो भी चीज़ें वहाँ की वो आपको ज़रूर मिल जाएंगी। तो आप अपने जवाबात दीजिए और गिफ्ट हासिल कीजिए। वापस आती हूँ अपने उलमा की तरफ। सवाल छोड़ के गई थी फुस्सु बिरब्बिल काबा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पूरी आलम इंसानियत को रोज़े शहादत मौलाए मुत्तक़ियान अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की तस्लियत और ताज़ियत पेश करता हूँ। मौला कायनात की शख्सियत कायनात में एक ऐसी शख्सियत है जिनकी नज़ीर नहीं मिलती है। और ख़ुद मौला कायनात फरमाते हैं कि मेरी तरबियत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई है। बेशक जिस शख्स की विलादत खाने काबा के अंदर हो। सुभान अल्लाह। मैं इस बात को वाज़ेह करता चलूँ कि बाज़ मरतबा इसको रद्द किया जाता है। अहले सुन्नत के यहाँ भी यही अक़ीदा है और हमारे यहाँ भी अक़ीदा है कि मौला कायनात की विलादत खाने काबा के अंदर हुई है। और यहाँ से पता चलता है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा से कहा था कि आप यहाँ से तशरीफ़ ले जाइए। ये और ज़च्चा खाना नहीं, बिल्कुल। अब मैं नाम नहीं लेता इसलिए कि आपने सवाल डाला हुआ है, वरना तो मैं मौला कायनात के वालिदा के नाम नहीं लेता हूँ, वरना सारे इनाम आपके निकले। तो वो दीवार शक होती है और वो खातून डरे बग़ैर, अगर यहाँ ज़रा ज़लज़ला आया, हम पेशावर में थे, ज़लज़ला आया, हालत हमारी ख़राब हुई, डरे बग़ैर पुरसुकून दीवार शक हुई और अंदर चले गए, दीवार बंद हो गई। देखने वालों ने देखा। सुभान अल्लाह। और 3 दिन बाद हुज़ूर अकरम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाने काबा की चाबी लेकर जाते हैं। दरवाजे से जाती हैं तो बातें बन जाती हैं। आज कोई एतराज़, हुक्म इलाही से काम होता है। तो जिसकी विलादत खाने काबा के अंदर हो और जिसकी शहादत मस्जिद कूफा में सिजदे की और रोज़े की हालत में हो और उसकी ज़बान से निकले दोनों तरह से है, फुस्तो बिरब्बिल काबा व फुस्तो व रब्बिल काबा। अब तसव्वुर कीजिए कि मौला कायनात मारिफत के किस उरूज मरहले पर हैं कि लगती है ज़रबत और आवाज़ उठती है, लक़द हुद्दिमत अरकानुल हुदा। लोगों, हिदायत के सुतून हिल गए, कत्ल हो गए अली मुर्तज़ा। और मेरे मौला की ज़बान से ये जुमला निकलना कि काबे के रब की कसम अली कामयाब होगा। क्यों कामयाब होगा? इसलिए कि जिस शख्स ने पूरी ज़िंदगी
इताअत खुदाबंदी में गुजारी, जिसकी ज़िंदगी का एक लम्हा भी तारीख़ में नहीं मिलता कि इताअत इलाही। देखें, एक वक्त है, सिर्फ मिसाल दे रहा हूँ, एक आदमी गुनाह में ज़िंदगी गुजारता है, अच्छे काम भी करता है, वैसे भी काम कर लेता है। एक वक्त है जिसकी ज़िंदगी में गुनाह का तसव्वुर नहीं है, इस्मत कामिला, हमारे अक़ीदे में तो इस्मत कामिला है। और जिसको अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने कुरान मजीद में वो मंजिलत दी कि जब नसारा नजरान नहीं मान रहे थे तो कहा फ़क़ुल ताअलू नदू अब्नाअना व अब्नाअकुम व निसाअना व निसाअकुम व अनफुसना व अनफुसकुम। मुफस्सिरीन अहले सुन्नत और तशय्यो इस बात को बयान करते हैं, अनफुसना से मुराद ये है कि जो सिफ़तें रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हैं, वही सिफ़त मौला कायनात अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के लिए, सिवाय ये कि हुजूर अकरम ने फरमाया ला नबिया बादी, मेरे बाद कोई नबी नहीं, नबूवत का कोई सिलसिला नहीं। और इसीलिए जब गदीर की बात हम करते हैं तो वहाँ पर हम कहते हैं कि ख़त्म नबूवत पे मोहर गदीर में लगा दी गई, कि कोई नबी नहीं आएगा, कोई रसूल नहीं आएगा, कोई पैगंबर नहीं आएगा, और इमामत का सिलसिला। तो जिसको नफ्स रसूल कहा गया, या हुजूर अकरम ने फरमाया या अली अंत मिन्नी बिमंज़िलत हारून में मूसा, बस इल्ला अन्नहु ला नबी बादी। और मुसलमान अगर कोई है तो इस पर अक़ीदा रखता है कि रसूल अकरम के बाद अगर फजीलत किसी की थी तो अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की थी। इल्म की मंजिलत देखें, जिहाद की मंजिलत देखें, तकवा की मंजिलत देखें, अदल की मंजिलत देखें। कल हमारे दोस्तों ने बहुत अच्छा ट्रेंड चलाया, अदल की शहादत। ये बहुत अच्छा होता है, जवान अपनी तरफ से शहादत मौला कायनात पे ट्रेंड चलाया। पूछना भूल गया, सेकंड या थर्ड नंबर तक तो पहुंच गया था रात को, कि अदल की शहादत। इसका मतलब ये है कि मौला कायनात, जैसे कि अली शरीयती फरमाते हैं या अल्लामा इकबाल के बेटे फरमाते हैं कि अली की शहादत से अदालत शहीद हो गई। आज जो हम रो रहे हैं वो अदालत के लिए रो रहे हैं। अगर निज़ाम में अदल मौजूद हो तो फिर कुछ नहीं हो सकता। और मेरे मौला फरमाते हैं, फिर मैं आगा साहब से दरख्वास्त करूँगा कि अगर अंधेरी रात में काले पत्थर पर काली चूंटी गंदुम का दाना लेकर जा रही हो और कोई मुझसे कहे इस गंदुम के दाने को इससे छीन ले, अली इस पर ये जुल्म नहीं करेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जनाब लेते हैं छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आते हैं और मोहसिन भाई की तरफ फिर चलेंगे और यकीनन उनसे भी जो वो यकीनन ब्रेक के बाद वापस आते हैं। सनाए मुर्तज़ा है और मैं हूँ, सनाए मुर्तज़ा है और मैं हूँ, यही एक मशगला है और मैं हूँ, सनाए मुर्तज़ा है और मैं हूँ। नबी कहते थे ऐ हैदर तुम्हारा शनासा एक खुदा है और मैं हूँ, फरिश्तों कब्र में आहिस्ता बोलो, यहाँ मुश्किल कुशा है और मैं हूँ, सफ़े दुश्मन से हुर निकला ये कहकर बस अब राहे खुदा है और मैं हूँ,
सफर में आ गई शाम गरीबा, सफर में आ गई शाम गरीबा, लैनों की जफा है और मैं हूँ सनाए मुर्तज़ा है और मैं हूँ। जज़ाक जी जी। मौसम भाई आपकी तरफ आएंगे, और आज तो किसी सवाल की ज़रूरत ही नहीं है, ये बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आज का जो मंजर है वो यही बता रहा है कि मंजर फिजाए दहर में सारा अली का है। क्या मंजर फिजाए दहर में सारा अली का है, और हकीकत में जिस सिमत देखता हूँ नज़ारा अली का। बेशक बात जब अली की बात की जाती है, आपका इल्म हो, आपकी शुजाअत हो, आपका हिल्म हो, आपका जो हर पहलू आप उठा कर देखें तो उनकी ज़िंदगी का हर पहलू एक कामिल अकमल नज़र आता है। किसी में कहते हैं ना कि अभी हज़रत बात कर रहे थे कि विलादत खाने काबा में हुई, तो खाने काबा में विलादत का मकसद ये था कि एक होता ना ख़ास, एक होता है ख़ासुल ख़ास। ख़ासुल ख़ास मस्जिद मसाजिद हर हैं, लेकिन काबे के पास जो नमाज पढ़ो से 1 लाख का सवाब है। तो याद रखिएगा कि ख़ासुल ख़ास को खासी जगह से लाया जाता है और खासी जगह से उठाया जाता है, और फिर जब ख़ासुल ख़ास हो तो जब वो निगाह भी ऐसे नहीं खुलता, उसे रुख मुस्तफ़ा दिखाया जाता है, और रुख मुस्तफ़ा सिर्फ दिखाया नहीं जाता बल्कि लाब दहन उसके मुंह में डाला जाता है। तो फिर कुरान ऐसे नहीं फरमाया कि अली कुरान के साथ है, कुरान अली के साथ है, क्योंकि जिस पर कुरान उतरा वो उसके साथ है। और फिर यहाँ पर जो बात की इन्होंने कि अल्लाह ने उनको शान ये अता फरमाई, क्यों ना अता फरमाई? मेरे नबी ने क्या फरमाया? ऐ अली लहमु का लहमी, जिस्म का जिस्मी। ऐसे तो नहीं फरमाया कि दमु का दमी, क्यों फरमाया? अक़मक़ाल सल्लल्लाहु कि अली तुम्हारा मुकाम व मर्तबा तो ये बना दिया कि तुम इतने कहते हैं ना कि फ़ना हो चुके हो, और तुम मेरी मोहब्बत में, मेरे किरदार पर मैं एक बात यहाँ भी बात करना चाहूँगा, बड़ी ज़रूरी है कि जिस शख्सियत ने इन दोनों को परवान चढ़ाया वो अबू तालिब हैं। अबू तालिब एक जुमला देना चाहता हूँ। कुछ लोग कहते हैं नाउज़ुबिल्लाह कि वो जन्नत में जाएंगे नहीं जाएंगे। अरे भाई बात इतनी सी है, मेरे नबी ने फरमाया जो यतीम को पाले वो ऐसे जन्नत में मेरे साथ है। तो जो दुर्रे यतीम को पाले, क्या बात, ये जुमला समझ लीजिएगा, जो यतीम को पाले वो ऐसे है मेरे साथ, और जो दुर्रे यतीम को पाले जिसने मोहम्मद मुस्तफ़ा यानी एक तरफ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि एक तरफ नबुव्वत को परवान चढ़ा रहे हैं तो एक तरफ इमामत को परवान चढ़ा रहे हैं। तो दोनों शख्सियात की तरबियत में किसका हाथ है? हज़रत अबू तालिब तो अब ज़रा गौर कीजिएगा कि अली जिसकी सीरत और किरदार, जिनके अफकार हुजूर की सीरत पर इतने निशावर हो गए कि हुजूर ने फरमा दिया ना कि लहमु का लहमी, और तुम्हारा जो गोश्त है, तुम्हारा जो जिस्म है, तुम्हारा जो खून है वो किसी और का नहीं, मेरा। फिर मकाम क्या पाया? आप काबे की बात कर रहे हैं ना, फिर काबे की बात है अन-नज़्र इला वजहि अली इबादा, कि अली के चेहरे को देखना भी इबादत होगा। फरमाया अन-नज़्र इला वजहि इबादा के बाद साथ ये भी है कि काबे को देखना इबादत, अली को देखना इबादत। तो मालूम ये चला जो पैदा हुआ उसको भी देखना इबादत, और जो नजर आ रहा उसको भी देखना इबादत। तो गौर कीजिएगा काबे की शान क्या है। काबे के पीछे जब हम देखते हैं तो फिर आप इतनी सी बात समझ नहीं आती कि जिसको लाया गया वो इतना खासुल ख़ास था, जो उठाया गया वो इतना खासुल ख़ास था। उस्तो भी रब्बिल काबा कहने का मकसद ही यही था, जो समझाना था कि काबा वो है जहाँ मेरी विलादत हुई, काबा वो है जिसको देखने का सवाब है। तो सुनो, मैं आया भी अल्लाह के घर सा और गया भी अल्लाह के घर से। और सारी बात हज़रत अली की आप कह रही हैं कि आज का दिन हकीकत में मैं मिसाल देता हूँ, जिसको रब ने इतना इल्म दिया हो कि ज़मीन और आसमान के इल्म उसके सीने में डाल दियो। मैं ये बात क्यों कहता हूँ, मैंने पहले भी आपको बताया कि तमाम कायनात के इल्म को अल्लाह ने हज़रत अली के
सीने में जमा कर दिया था, क्योंकि आपको नहीं मालूम कि चारों किताबों में इल्म रखा, चारों किताबों से कुरान में इल्म रखा, कुरान से फिर सूरह फातिहा में इल्म रखा, फिर सूरह फातिहा से बिस्मिल्लाह में इल्म रखा, फिर बिस्मिल्लाह से बा में रखा, फिर बा के नुक्ते में रखा। कौन कहता है? अली कहते हैं ना नुक्ततुल बा। वो तमाम ज़ात का जितने भी कायनात में इल्म है वो अली की ज़ात में, क्योंकि नुक्ता बा में है। बात इतनी सी है कि अली का मकाम और मर्तबा जानना हो तो क्या उन्हें नहीं मालूम कि इब्ने मुलजिम ये लईन आया है तो मुझे मारना है? उठाया था बिल्कुल, उठ और अपने जो काम करने आया है वो सरअंजाम दे। तो बताना मकसूद ये था, ये वो हैं जो खशियत और मशियत और रज़ाए इलाही पे जिया करते हैं, जिनका उठना भी अल्लाह के लिए, जिनका बैठना भी अल्लाह के लिए। वही बात आपने कही ना कि पहले जब हर इस दिन से शहादत से पहले अपने बच्चों से मिल रहे हैं, बेशक, और बच्चों से मिलके बता रहे हैं कि भाई ये इसकी अमानत इसको दे देना, ये मामला से कर देना। हर एक से मुलाकात कर ली, और यहाँ तक कि मुर्गाबियाँ भी जाने नहीं देती रास्ते में कि कहाँ जा रहे हैं। पता है कि शहादत करीब है। मालूम ये चला, कुरान ने जो फरमा दिया, वला नब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जूइ व नक्सिन मिनल अम्वाल वल अनफुसि वस समरात फबश्शिरिस साबिरीन। हम तुम्हें आजमाएंगे। ये जो है ना फस्तु बि रब्बिल काबा, ये इसी बात पे कि हम तुम्हें आजमाएंगे। खौफ भी आएगा, भूख भी आएगा। क्या नहीं मालूम कि एक दिन कैदी आ रहा है, एक दिन मिस्कीन आ रहा है, एक दिन यतीम आ रहा है। जब भी अफ्तार का वक्त हुआ सारा माल दे दिया, कुछ भी अफ्तारी के लिए रखा। तो ये कि भूख से भी, माल से भी, औलाद से भी और जान से भी आजमाया। और फिर जब जान से आजमा लिया तो फस्तु बि रब्बिल काबा कह के ये बता दिया कि मौला मेरे रब, मैंने तो सब्र का पैगाम ये दे दिया। जैसी ज़र्ब लगती है तो फरमा दे आज अली कामयाब हो गया। जिस बहन ने कहा, पहले नहीं कहा, इसलिए नहीं कहा, बात इतनी है कि आया अली अल्लाह के घर में था और जब जा रहा है अल्लाह के घर से जा रहा है, तो इसलिए आज अली कामयाब हो गया। और मुझे ऐसा लगता है कि उस वक्त के जो हालात थे कि कुछ ने मौला को रब से बढ़ा दिया था, तो उनको भी ये बताना था कि अली तो खुद किसी के सजदे में है, अली तो रब का सजदा करता है। उस दिन जो है बिल्कुल ये जो बात आपने कर दी ना, नुसैरियों को एक पैगाम दिया मौला कायनात ने, वो बड़ा ही खूबसूरत पैगाम था कि मैं तो खुद किसी और के सजदे में हूँ। और कुछ को ये बताना था जो ये समझते थे कि अली का दीन से क्या ताल्लुक है, तो उन्होंने आज रहती दुनिया तक रहे। देखें ये बात बिल्कुल, मुझे ब्रेक पे जा रहा है, मैं चाहूंगी आपके इस जुमले से ही ब्रेक पे याद रखिए कि हज़रत अली ने बता दिया कि मैं खुदा का बंदा और खुदा का बंदा ही मुझे समझो। लेकिन फ़ज़ाइल अली में ये भी है कि खुदा का ये बंदा अगर नमाज में हो, किसी और की मजाल नहीं कि सदका दे दे, वो अली ही था, अली ही था। जनाब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद वापस आते हैं अपनी खूबसूरत गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। जनाजे पे अजब मंज़र था, बेटियां कदमों से लिपटी थी, बसद आहो बुका, बढ़ के शबर ने जो चेहरे से कफन बंद किया, देख कर भाई के चेहरे को ये ज़ैनब ने कहा, रुख से एक बार कफन और हटा दो भैया, मेरे बाबा का मुझे चेहरा दिखा दो भैया। आज बाबा जो मेरे घर से चले जाएंगे, फिर मुझे शाम गरीबा में नजर आएंगे, इतने दिन कैसे गुजारूंगी बता दो भैया, मेरे बाबा का मुझे चेहरा दिखा दो भैया।
हाय शबीर से ज़ैनब ने कहा रो रो कर, सोना लगता है अमामे के बिना बाबा का सर पे बाबा के अमा माँ तो सजा दो भैया, मेरे बाबा का मुझे चेहरा दिखा दो भैया। और कैसे बतलाए ये दिल गम से फटा जाता है, क्या जुदा बाप से होकर भी रहा जाता है। अपनी बहनों को फ़क़त इतना बता दो भैया, मेरे बाबा का मुझे चेहरा दिखा दो भैया। मैंने आप लोगों से बिल्कुल प्रोग्राम के शुरू में एक सवाल किया था, और सवाल ये था कि हज़रत अली की वालदा का नाम क्या है। आपने इसका जवाब देना है। जवाब के बदले में मैं जो आपको देने वाली हूँ वो ये है जी, चीज़ेस रेस्टोरेंट है इस्लामाबाद में, बहुत ही बेहतरीन रेस्टोरेंट है, फ़ास्ट फूड है, वहाँ के बर्गर्स बहुत मशहूर है, पिज़्ज़ास बहुत मशहूर है, तो आपको वहाँ के 2 वाउचर्स मिलेंगे। इसके अलावा स्विस्टन वॉचेस के गिफ्ट्स हैं हमारे पास, वो आपको मिलेंगे। तो जवाब दीजिए, टेलीफोन कॉल कर सकते हैं और हमसे बात कर सकते हैं, अपना जवाब दीजिए और हमें ये गिफ्ट्स आपके हैं जी। जी आगा साहब, अच्छा मैं ब्रेक ले रही हूँ, आगा साहब आपसे बात शुरू करते हैं, ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रौनक के रमज़ान में एक दफ़ा फिर आप लोगों को खुशामदीद कहते हैं। जी आगा साहब। जी मैं अर्ज़ कर रहा था कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान मजीद की 300 आयात में फ़ज़ाइल अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम बयान किए और मुफस्सिरीन ने इसको बयान किया, और 30,000 रिवायात और वाक़यात से मौला कायनात की शान बयान होती है। बेशक हम आते हैं इस बात की तरफ कि जब हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म हुआ कि अब आप हिजरत के लिए तशरीफ़ ले जाइए, तो बिस्तर के लिए अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम को इंतखाब किया और आप वहाँ लेटे, और जब कुफ़ार मक्का शमशीर लेकर आए और चेहरे से चादर हटाई तो कहिए तो धोखा हो गया, अली हैं यहाँ पर, अली कहाँ हैं? कहा अगर मुझे दे के गए होते तो मैं बताता, मेरे पास अमानत दे के गए होते तो मैं बताता। बहरहाल वो समझ के बिस्तर रसूल पे लेटना कन्फर्म मौत थी, बिल्कुल। लेकिन क्योंकि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत जुल अशीरा में कह दिया था कि जो मेरी हिमायत करेगा वो मेरा वली होगा, मेरा वसी होगा, मेरे बाद मेरा खलीफा होगा। तो मौला कायनात को अपनी ज़िंदगी की गारंटी हुज़ूर अकरम की ज़बान से मिली हुई थी। इसीलिए पूछा अली कभी तुम रात को सोए? कहाँ एक रात ऐसी नींद आई जैसे कभी भी नहीं आई, और वो बिस्तर रसूल पर आई। नफ्स रसूल बिस्तर रसूल पर सोए तो ऐसा लगा कि खुद रसूल सो रहे हैं। इल्ला अन्नहु ला नबिय्य बादी, बार बार इसलिए कहता हूँ कि लोगों ने कन्फ्यूजन्स क्रिएट किए हुए और लोगों ने गलत बात कही हुई है कि हम नाउज़ुबिल्लाह मौला कायनात को खुदा न खासा नहीं, रसूल अकरम की शान के मुकाबले में कोई नहीं है, लेकिन उसके बाद अमीरुल मोमिनीन सलाम की शान के मुकाबले में कोई नहीं। जी अच्छा, अगर सब अगर इसी के कॉन्टेस्ट में मैं अगर बात करूं तो रब ने जब अपने फरिश्तों को जमा किया, कहा जिब्राइल मिकाईल और सबको कि तुम दोनों भी अगर एक ही ज़िंदगी कम है, बिल्कुल यही इसी की बात को मैं आगे बढ़ा रही हूँ कि एक ही ज़िंदगी कम है, क्या तुम अपने भाई को अपनी ज़िंदगी दे सकते हो? तो सोच विचार के फरिश्तों ने बोला कि कुछ भी हो तेरे ही सामने झुकना है, तेरी ही इबादत करनी है, लेकिन ज़िंदगी नहीं दे सकते। तो रब ने कहा था कि जाके नीचे देखो इस वक्त कि कौन बैठा है
नफ्से रसूल, जिसने आज मेरी सारी चीजें खरीद ली हैं, है ना? मैं आपको आज ना जरूर इसके बारे में नसाई से जरूर खसाइस अली इमाम नसाई रहमतुल्लाह अलैह से हदीस नंबर 12 कोट करके देता हूँ कि सनद को छोड़ते हुए कि एक मरतबा एक कोई ब्रोस परिंदा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान खिदमत में लाया गया। रसूल अकरम ने दुआ की, या अल्लाह, मैं अरबी जुमला पढ़ देता हूँ, अल्लाहुम्मा अतिनी बेअहब्ब खल्क़ कहलेका या कुलु माया मिन हादत तैर, पालने वाले इस पूरी मखलूक में जो तुझे सबसे ज्यादा पसंद हो उसे भेज। जिंदा मुर्दा नहीं कहा। हाँ, बिल्कुल जिंदा मुर्दा नहीं कहा, जो तुझे इस पूरी कायनात में सबसे महबूबो भेजा। तो मौला कायनात पहले कोई आए, मना किया, दूसरे कोई आए, कहा नहीं तुम चले जाओ। फिर जब मौला कायनात आए तो उनको इज़्ज़त दी और कहा कि ये वो हैं जो अल्लाह ताला के महबूब हैं। देखिए, जब जंग खैबर की बात आई ना, 39 डेज तक जंग खैबर फतह नहीं हो रहा था, मसलहत इलाही। रसूल अकरम ने फरमाया कि कल गदन रजुलन कर्रारन गैर फर्रारन युहिब्बुल्लाहु व रसूलुहु व युहिब्बुहुल्लाहु व रसूलुहु। तो यहाँ पर अस्हाब किराम फरमाते हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम कि यहाँ पर पूरी रात जाग के गुजारी हमने, इबादत में गुजारी हमने, कि काश। तो शाम में गुफ्तगू हो रही थी, दरबार शाम में गुफ्तगू हो रही थी हाकिम शाम के सामने। तो साहब रसूल ने ये बात फरमाई कि वो सारी सिफातें अच्छी थी कि परचम हज़रत देंगे, हज़रत देंगे। तो वो परचम जो है कल भी मिलता रहा, 39 डेज तक मिलता रहा, मुश्किल नहीं है। वो शख्स अल्लाह और रसूल से मोहब्बत करेगा, वो भी मुश्किल नहीं है। फतह तो हासिल होनी थी। हम पूरी रात इस सर्टिफिकेट के खुदा ने बोल दिया था कि अल्लाह और उसका रसूल उससे मोहब्बत करता है। ये सर्टिफिकेट हमारे लिए इस बात का बाइस बना कि हम ये जान लें कि इस कायनात में अगर अल्लाह और रसूल किससे मोहब्बत करते हैं तो वो अमीरुल मोमिनीन अली। मैं चाहूँगी इसी बात को आगे बढ़ाते हुए भाई, ये बात कही ना फ़ज़ाइल अली के हवाले से और जो मकाम बयान फरमाया, हज़रत ने जो फरमाया कि जो शान व अक़दस है, बात इतनी सी कि खैबर जो किला फ़तह नहीं हो रहा, आपने खैबर का दरवाज़ा उखाड़ जो फेंका था, बात इतनी सी है कि ये जो जुमला हज़रत ने फरमाया, कुरान ने फरमा दिया, वादे कर दिया कि अल्लाह उसका रसूल से मोहब्बत करता है और वो अल्लाह उसके रसूल से मोहब्बत करते हैं। ये बात भी सही है कि अल्लाह उसके रसूल से मोहब्बत करते हैं, लेकिन ये बात याद रखिएगा, मुझे मालूम है कि मैं सफदर भाई से बहुत उनकी इज़्ज़त करता हूँ या उनसे मोहब्बत करता हूँ, क्योंकि वो सना खाने या मनक़बत खाने जो अहले बैत हैं। लेकिन अगर ये बात मैं कह रहा हूँ तो ठीक है, लेकिन अगर ये भी पलट के मुझे इनका भी यकीन कामिल हो तो फिर पता लगता है कि हाँ, रब ने वादे फरमा दिया कि हम तो मोहब्बत करते हैं, लेकिन हमें मालूम है इसके दिल में भी फनाइयत का ये मुकाम है कि अल्लाह उसके रसूल से मोहब्बत करता है। तो मालूम ये चला कि उनकी ज़ात जिसके लिए तलवार उतर जाए, उसकी शान क्यों नहीं होगी। सहाबा कराम आ रहे हैं ना, किसी को हुजूर टहनी दे रहे हैं, किसी को छड़ी दे रहे हैं। छोटा सा एक वाक़या याद आ रहा है, जंग खंदक के मौके पर उमर इब्ने अब्दवत को जब वास्ले जहन्नुम किया मौलाए कायनात ने, तो उसकी बहन तो उसकी बहन रोती हुई आई जनाजे पे, और जब उसने जनाजा देखा तो उसको थोड़ा सब्र आया। उसने कहा कि उसने कहा कि इसको किसी करीम ने कत्ल किया है। तो उससे वजह पूछी क्यों? तेरे जनाजे पे मैं नहीं रोऊंगी इसलिए कि तेरे जनाजे से न ज़िरा गई है, न शमशीर गई है, न कुछ किया है, और तेरे जनाजे को कोई बेहतरामी नहीं की। देखें हजरत हमजा हजरत हमजा के जनाजे के साथ क्या हुआ, पेट चाक किया गया, जिगर निकाला गया, जिगर चबाया गया, नाक काटी गई, होंठ काटे गए, मुसला किया गया। यहाँ पर वो काफिरा कह रही है कि भाई आज तेरे पे नहीं रोऊंगी इसलिए कि तुझे कत्ल करने वाला करीम था और मेरे भाई की फजीलत है कि करीम ने उसे कत्ल किया है, उसके जिस्म को मुसला नहीं किया। आप ये बात कर रहे हैं, सबसे बड़ी बात जिसने ज़र्ब मारी उसको जब उसको रस्सी से बंधी लाया गया तो फरमाया इसकी रस्सियाँ खोलो, ढीली करो और पानी उसे पिलाओ क्योंकि इसके होंठ खुश्क है। अरे जो आ रहा है, लईन आ रहा है, अपने मुलजिम आ रहा है, पानी यानी खुद पीना चाहिए था,
खुद ना पिया बल्कि क्या इसको ज़्यादा ज़रूरत है। बीबी से जो शरबत रखवाया था बीबी कुलसूम से, तो अब वो शरबत लेकर, तो अब आप ये सोचें जिसको पानी पिलाया जाए या जिसको शरबत पिलाया जाए, मकसद महवर ये है कि कामिल इत्तबा का तकाजा यही है कि जब रज़ा इलाही के लिए जिया जाए तो इंतकाल और दुनिया से जाया भी रज़ा इलाही के लिए जा रहा है। तो फिर ये पानी यहाँ का क्या पानी आब कौसर तो हुजूर की ज़ात से लेना है। मैं जुमला ऐड करूँ कि मौला कायनात ने फरमाया बेटा हसन बेटा हुसैन, अगर मैं बच गया मैं जानूं और ये जाने, और अगर मैं दुनिया से चला गया तो देखो एक ज़रबत लगाना, अल्लाह अकबर, अदल अली को सलाम है, एक ज़रबत लगाना और देखो तुम्हारे नाना रसूल अकरम ने फरमाया है कि किसी लाश को मुसला मत करो, हत्ता कुत्ते की लाश। बिल्कुल बिल्कुल। तो बताना मकसूद क्या था, फिर इधर आ जाते हैं कि आप ये बात सोचें कि दोस्तों की तो अलग बात हो गई, दुश्मनों से भी ये तरीक़ेकार रहा। और क्या आपने महब को नहीं देखा था, और आपने ये मामला नहीं देखा कि जब भी किसी से लड़ा अल्लाह का, ये अल्लाह का वली, अल्लाह का प्यारा, तो ये अपनी ज़ात के नहीं लड़ा। किसी ने अपने नापाक पानी को अगर चेहरे पे डाला तो फिर पहले तो अल्लाह उसके रसूल के लिए जंग लड़ रहे थे, फिर खुद उड़ गए। क्यों? और मैं अब तेरी और मेरी ज़ात। तो बात है कि ये लड़ते भी झगड़ते भी नहीं बल्कि जिहाद भी करते हैं अल्लाह के लिए, प्यार भी करते हैं अल्लाह के लिए, आते भी अल्लाह के लिए हैं, जाते भी अल्लाह के लिए और मिलते भी अल्लाह के लिए। एक बात, छोटी सी बात मेरे ध्यान में, आप जरा उसको वाज़ेह कीजिएगा कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अली का चेहरा देखना इबादत, अली का जिक्र इबादत। अच्छा, फिर हुजूर ने फरमाया कि अपनी महफिल को जिक्र अली से ज़ीनत दो। उसमें कोई वक्त की पाबंदी नहीं है कि कोई शहादत का दिन हो तो दो, विलादत का दिन हो तो दो। हम अहले सुन्नत के नज़दीक तमाम चारों खुलफा की शान और अज़मत बहुत आला, और फ़ज़ाइल अली की जो बात आप आती है तो इतना समझ लीजिए। मैं फिर इस बात को वाज़ेह करना चाहता हूँ, काफिर की पहचान वो कुफर है, यानी कि अल्लाह का इनकार, रसूल का इनकार। मुसलमान की पहचान ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। मुझे ये बता दो ना कि सामने कलमा पढ़ने वाला है, दिखने में नमाज पढ़ने वाला है, पहचान क्या कि वो अल्लाह उसके रसूल के करीब है कि नहीं है? इतना कर लो, अली का जिक्र करके देख लो, सुभान अल्लाह, अली का नाम लेके देख लो, अली से प्यार करके देख लो। हुजूर अकरम के बाद असहाबे किराम फरमाते हैं कि जब हमें देखना होता था कि हमारे महफिल में कोई मुनाफिक तो नहीं, अच्छा, तो हम जिक्र अली छेड़ देते। बेशक ये खसाइस में मौजूद है। तो अब और चेहरे से पता चल जाता था कि ये। और एक बार ऐसा हुआ, एक ट्रांसमिशन में बैठा हुआ था, जिक्र अली हुआ, हमारा चेहरा रौनक हो गया और किसी का चेहरा। अस्तगफुरुल्लाह। मैं अगर आपकी जुमले की बात बताऊँ कि आप ये बात कर रहे हैं तो हम तो इसलिए जिक्र अली करते हैं कि हमें पता लग जाए कि कौन मुनाफिक है कौन मुसलमान है। तो इसमें वक्त का क्या तकाजा, इसमें वक्त की क्या गुंजाइश। तो अब बात ये है कि बात जिसको नाम के माने ही बुलंदी के, उसको हम क्या बुलंद करेंगे। जी जी जनाब, लेते एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आते हैं और अपनी इस खूबसूरत सी गुफ्तगू को मजीद आगे लेके चलते हैं। वाह वाह जी। जिब्रील खबर गम की फलक से लाए, ज़ैनब के उजड़ने के ज़माने आए, जिब्रील खबर गम की काबे से सदा आती है, क्या जुल्म हुआ है, जो रूह इबादत है वो तरखूं में पड़ा है, अफसोस हिदायत के सुतूं आज गिराए, ज़ैनब के उजड़ने के ज़माने आए, जिब्रील खबर गम की, गम से अबू तालिब का फटा जाता है सीना, आता है नजर खून में डूबा हुआ बेटा, ये जुल्म ही ऐसा है फलक आश्क बहाए,
ज़ैनब के उजड़ने के ज़माने आए, जिब्रील खबर गम की। जज़ाकल्लाह जी, मौला सलामत। फ़ज़ाइल इल्मी की तरफ हम ज़रूर जी। और फ़ज़ाइल इल्मी में जब हम देखते हैं तो हमें हुज़ूर अकरम, क्योंकि मिला के कायनात हुज़ूर अकरम सरवर कौनैन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदुल अंबिया वल मुरसलीन है कि आपने फरमाया अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसका दरवाज़ा। अब एक 2 मिनट का मुकद्दमा बयान करता हूँ, और वो ये कि पहली आयत नाज़िल होती है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसाना मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम। इस्लाम अपने खुली दावत का ऐलान इल्म से करता है, बेशक साइंस से करता है। इस्लाम कुरान मजीद को मोजिज़े के तौर पर पेश करता है जो इल्मी किताब है। बेशक इस्लाम इंसान से कहता है कि तू अपने रब्बुल इज़्ज़त को अपनी अक्ल से पहचान, उसकी निशानियों के ज़रिए, फिर तस्लीम। बेशक। तो जो दीन अक्ल का दीन है, कुरान मजीद में, मेरे पास इस वक्त मौजूद नहीं है वरना 300 से ज़्यादा आयात इंसान को अक्ल और शऊर की दावत देती। वमिन आयात ही वमिन आयात ही वमिन आयात ही, आसमान ज़मीन चाँद से, इन तमाम चीज़ों की वजह क्या है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला चाहता है कि इंसान तस्लीम हो इल्म और अक्ल के ज़रिए। हुज़ूर अकरम को कायनात का सारा इल्म दे दिया और उस इल्म का बाब मौला कायनात को बना दिया, और ख़ुद मौला कायनात ने फरमाया कि हुज़ूर अकरम ने मुझे इल्म के 1000 बाब तालीम किए, और उसके बाद मैंने उन 1000 अब्वाब से 1000 अब्वाब तफरीह किए। और फिर ये दावा इस कायनात में किसने किया कि जो कहे सलूनी सलूनी क़ब्ल अन तफ़क़िदूनी, मैं आसमान के रास्तों को ज़मीन के रास्तों से बेहतर जानता हूँ। जो जुर्दात लिखता है अपनी किताब में सौतुल अदालतुल इंसानिया में कि अली को हमारे ज़माने में होना चाहिए ताकि हम आसमानों में पहुँचने के रास्ते उनसे पूछ सकते। जिस अली को इल्म का ख़जाना करार दे दिया गया, जैसे बताया अना नुक्ता तो तहतल बा, उस अली को ऐसे मसाइल में घेर दिया गया। कभी जंगे जमल हो रही है, कभी जंगे सिफ़ीन हो रही है, कभी जंगे नहरवान हो रही है, कभी वली अमर मुस्लिमीन की नाफरमानी हो रही है, कभी खलीफतुल मुस्लिमीन की नाफरमानी हो रही है। हम तो उनको इमाम अव्वल मानते हैं और खलीफा बिला फ़स्ल मानते हैं, लेकिन मुसलमानों में जहाँ मौलाए कायनात की फज़ीलत, देखें ना, मैंने खसाइस अली दी ना, ये खसाइस अली में इमाम नसाई ने मौलाए कायनात की वो फजीलत बयान की जो इंसान सोच नहीं सकता। यहाँ पर आके हम कहते हैं कि आज नुक्ते वहदत उम्मत मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम। बेशक जी मुझे बहुत ही ज़बरदस्त गुफ्तगू फरमाई क़िबला ने। और मैं फिर एक बात जुमला कहूँगा कि इल्म और दानाई की जब बात करते हैं हज़रत मौला अली की शान और अज़मत की, तो याद रखिएगा, जैसे कि मैं एक बयान करता हूँ कि जितने भी खुलफा राशिदीन गुजरे, जैसे सैयदना सिद्दीक़ अकबर तआला अन्हु, हज़रत उमर फ़ारूक तआला अन्हु, हज़रत उस्मान गनी तआला अन्हु और मौला अली तआला अन्हु, हमारे यहाँ ये है कि इस बात को ये समझिएगा, और मैं समझाना चाहता हूँ ज़रूर कि हज़रत उमर फ़ारूक तआला अन्हु ने जुमला फरमाया कि अगर अली ना होते तो उमर हलाक हो जाता। बिल्कुल। तो वजह यह है कि आप भी, यानी कि जहाँ हमारे यहाँ नज़दीक अल्लाह के रसूल के बाद सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु की ज़ात अफ़ज़ल आला है, लेकिन ये सहाबा कराम भी इल्म के मामले में अगर किसी से मशवरा करते तो कौन सी मौला कायनात की ज़ात थी। अब एक जुमला मैं आपको बताना चाहता हूँ कि क्यों और वजह क्या थी। आप याद रखिएगा, हज़रत अली की ज़ात, उनकी सिफ़ात, उनका इल्म, उनका हिल्म, वो इतना अहमियत के और इतना अहमियत की हामिल इसलिए रहा कि याद रखिएगा कि सहाबी रसूल कोई भी हो, वो ये जानता था कि आप सिर्फ दर से वाबस्ता नहीं, वो घर से वाबस्ता था। ये जुमला में याद रखिएगा, दर से होना अलग है, घर से होना इस जुमले को समझिएगा। और जब घर की बात आती है ना, तो फिर बात इतनी है कि हर शब व रोज़ घर वाले के साथ गुजरते हैं,
हर पैगाम घर वाले के साथ गुजरा जाता है, तो हर राज और रमूज घर वाले को बताया जाता है। तो बाहर ऐसे ही नहीं फरमा दिया कि मन कुन्तु मौला व हाज़ा अली मौला, कि जिसका मैं मददगार। तो जब नबी मदद करते हैं तो फिर अल्लाह ही कुरान में फरमाता है सिराजम मुनीरा, हमने आपको दिन का सूरज और रात का चिराग बनाकर भेजा है। तो ये चिराग और सूरज जिसकी मदद करे तो वो कितना रोशन होगा। आप ये बात जरा आप नोट करें कि आपकी बात काट रही हूं, सॉरी एक कॉल है, मैं कॉल ले लूं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रही है? जी मैं आमिर बात कर रहा हूँ कराची से। माशाल्लाह मैं काफ़ी देर से देख रहा हूँ और आज हज़रत इमाम अली की शहादत के मौके पे बहुत इन्फॉर्मेशन मिल रही है उन्माए कराम की। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आमिर। मैं ये भी आपसे पूछना चाहूँगा उन्माए कराम से कि आज उनकी याद में हम ऐसा क्या अमल कर रहे हैं, कोई तरह भी बता दें। अच्छा, क्या अमल करें? सही, आप मेरे सवाल का जवाब देंगे? वो हज़रत फातिमा है ना, बिन्ते असद। बहुत शुक्रिया, आपने जवाब दिया। बहुत शुक्रिया जी, बिल्कुल एक जुमले में दे दीजिए। जिस तरह मौला कायनात अल्लाह का एहतराम करते थे, आप कोशिश कीजिए अल्लाह का एहतराम। दिस इज तकवा, दिस इज मारिफत। कोई एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत नहीं है, बस ये जान लीजिए आपकी ज़िंदगी देने वाला अल्लाह है, आपको रोज़ी देने वाला अल्लाह है। और जिस तरह से मौला कायनात ने इबादत करके बताया, आप देखें क्या जुमला मेरे मौला, इलाही कफ़ा बिइज़्ज़न अन अकून लका अब्दा, पालने वाले मेरे लिए इज़्ज़त के लिए शरफ काफ़ी है कि मैं तेरा बंदा हूँ। वह कफ़ा भी फ़ख्रन अन तकून अली रब्बा, पालने वाले मेरे लिए फ़ख्र की बात है कि तू मेरा रब है। अब जुमला देखें, इलाही अंता कमा उहिब्तु, वैसे जैसे मैं पसंद करता हूँ, फजअलनी कमा, तो मुझे ऐसा बना दे जैसा तू चाहता। जो चाहता है अली इब्न अबी तालिब की सीरत में अमल करे, वो अल्लाह का एहतराम करे, हर जगह अल्लाह को हाजिर और नाज़िर। सुभान जी जी, मौला सलामत रखे जनाब। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रौनक रमज़ान में एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहते हैं जनाब। और अब मैं चाहूँगी कि हमारे दो ही बहुत ही खूबसूरत आवाज़ के मालिक रुबाब और सफदे अमन, अगर आपने कलाम निकाल लिया, वरना मैं अपनी गुफ्तगू जारी कर सकती हूँ, गुफ्तगू जारी कर लूँ, फिर गुफ्तगू हमारे पास। मेरा सवाल है क्या? आपका सवाल, सॉरी आपका सवाल। अच्छा मैं सोचता रहता हूँ सारे क्या इंसान, अब मुझे भी फिर एक सवाल पूछना है, कल मेरी बेटी ने पूछा है वो सवाल। हाँ, अब अच्छा मैं कई दफ़ा मैंने सोचा कि आप ये देखें, कोई भी मसला को आगा साहब, उसका कोई भी मसला को, अच्छा कोई भी मज़हब हो, वहाँ से आपको मौला अली के प्यार करने वाले मिल जाते हैं। इसकी क्या वजह है? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मेरे नबी ने क्या फरमाया? पहले तो बात यही कि ये बताया तो मोमिन के लिए, मज़हब वाकई हर जगह मिल जाते हैं। ये बताया तो मोमिन के लिए, लेकिन ये मोहब्बत मिलती सब। हुज़ूर ने फरमाया मोमिन के सुबह शाम नहीं गुजरते कि उसके दिल में अली की मोहब्बत ना हो। फिर बात ये समझ में आती है और फरमाया कि ये बात हमें साबित करती है कि मोमिन के दिल में अली की मोहब्बत लाजिम जुज़ है। अब इस मोहब्बत का तकाज़ा ये है, मुझे एक बात बताइएगा, जो खुशबू की दुकान हो, खुशबू की दुकान में ये नहीं देखा जाता कि खुशबू वाला जाए तो वो महकेगा, बल्कि बाहर से भी गुजर जाए उसमें भी महक पैदा हो जाती है। सुभान अल्लाह। तो बात ये कि अली वो खुशबू है, चाहे अपने हो चाहे पराए हो, जहाँ जहाँ ये खुशबू फैलती जाती है वो खुशबू बसा दी जाती है। एक हिंदू शायर का एक शेर था कि नबी के बाग के सरो समन से प्यार करता हूँ, मैं एक गुल से नहीं सारे चमन से प्यार करता हूँ। और देख कितनी बड़ी बात है कि वो कहता है कि अकीदा मंजिल इंसानियत में क्या ज़रूरी है, मैं हिंदू हूँ मगर एक बुत शिकन से प्यार करता हूँ। सुभान अल्लाह। जी आप अपनी बेटी का सवाल कर लें। बेटी का मैंने कहा अगर इन्होंने निकाल लिया कलाम तो कलाम की तरफ मेरी, क्योंकि अब आजकल का ना दौर बदल गया है आगा साहब। अब हमारे यहाँ जो इंटरनेट है, हमारे यहाँ सोशल मीडिया, हमारे बच्चों के अब मर्डर मिस्ट्रीज चलती हैं। अभी मैं देखती हूँ, वो कल हम एक मजलिस देख रहे थे, उन्होंने मुझसे कहा मम्मा शेर खुदा थे ना मौला अली। मैं कहा जी बेटा शेर, तो मम्मा शेर खुदा को किसी ने मर्डर कर दिया। मैं कहा जी बेटा क्योंकि वो नमाज में थे, अगर नमाज में ना होते तो फिर तो नामुमकिन बात थी, वो भी इंतज़ार करता। मैंने बड़ी उनको तमीज़, नो मम्मा किसने मर्डर किया? मैंने बताया उनको इब्न मुलजिम ने मर्डर। नो मम्मा पूरी इसके पीछे एक कहानी होती है, आपको पता है, पूरी प्लानिंग करते हैं फिर मर्डर करते हैं। हम जब स्कूल में खेलते तो मैं 2 मिनट मौसम भाई उसकी सिर्फ शक्ल देखती रही। ये 8 साल की बच्ची का है और अब बच्चे बड़े हो रहे हैं और नए तरीके से सवाल करेंगे। बात इतनी सी है कि देखें, बिल्कुल हकीकत है, हमारे बच्चों को तारीख़ का इल्म होना चाहिए और ज़रूरी भी है। देखें बात नहीं कि जब जंग नहरवान हुई तो ये बात सबको मालूम है कि खारजी जो है बेशक तकरीबन
40 या इससे भी ज़्यादा के करीब खारजी मक्का मुकर्रमा के अंदर तमाम जो है मिलकर बैठे और उन्होंने फिर जो है एक प्लान बनाया और ख़ास तौर में 3 सहाबा कराम में से ख़ास तौर पे जब हज़रत अली की बारी आई तो ये नाम इसका अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजिम, लेकिन अब्दुर्रहमान मैं कहूँगा नहीं क्योंकि ये काबिल ही नहीं है, लेकिन इब्ने मुलजिम जो था, नईन जो था, इसने फिर इस बात की तरफ इशारा किया कि नाउज़ुबिल्लाह मैं अली को शहीद करूँगा। तो ये पूरी प्लानिंग बिल्कुल हुई खारजियों की तरफ से और खारजियों ने, क्योंकि अगर फरमाया कि अगर अली रहे और तो फिर क्या है कि हमारी बात नहीं सुनी जाएगी, हमारी पैरोकारी नहीं की जाएगी और हम काबिज़ नहीं हो पाएंगे जिस तरह हमें करना है। तो ये बोझ अली की वजह से ये कूफे कूफे आया और कूफे में आके इसने दिन गुजारे, पूरा एहतमाम किया, पूरा सारा पूरे हर चीज़ को देख कर किस तरीके से। एक रिवायत में ये भी मिलता है कि एक औरत ने एक शर्त भी रखी कि भाई अगर तुम अपने मेहर में बिल्कुल ये कर निकाह कर, अगर तुम चाहते हो तुम नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक अली को की बात को आगे बढ़ाते हुए अर्ज़ करूँ तो आपकी बेटी आज रात ये ना पूछे कि जंग नहरवान क्यों हुई थी, तो उसके बारे में बताते हैं कि जब मौला कायनात को मुसलमानों ने इजमाई तौर पर कहा कि अब आप हुकूमत संभाल लें, और आपने फरमाया कि ये हुकूमत अगर मैं अदल कर सका तो वो अर्जिश रखती वरना नहीं रखती, तो वहाँ पर मौला कायनात ने बाज़ गवर्नरों को माजूल किया। जब गवर्नरों को माजूल करने की बात आई तो काली मसलहत से काम ले लो, काली मसलहत से ही तो नहीं अदल से काम लेते। तो जब शाम खत पहुँचा तो वहाँ से फिर एक जंग की इब्तिदा हुई, जंग जमल ख़त्म हो चुकी थी। सिफ़ैन या सिफ़ीन की जगह पर ये दो फ़ौजें आके आपस में मिली। होते होते एक वक्त ऐसा आया कि दोनों फ़ौजें किसी नतीजे तक नहीं पहुंच सकती थी, तो वहाँ पर हुआ कि हकमियत के ज़रिए फ़ैसला किया जाए। अब उसकी जुज़ियात हैं, उसमें नहीं जाना था और चैनल पे ऐसी बातें भी नहीं कर सकते। बिल्कुल हकम के फ़ैसले पर एक आवाज़ उठी कि तो गलत हो गया, ये हमने गलत किया। और क्या जुमला का, ला हुक्मा इल्ला लिल्लाह, यानी हुक्म सिर्फ अल्लाह का है। तो मेरे मौला अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब फरमाते हैं कलिमतुल हक़ युरादु बिहिल बातिल, कि हक़ की बात है कि अल्लाह के अलावा किसी का हुक्म नहीं है, लेकिन बताओ उसके हुक्म का इजरा कौन करेगा। यहाँ से एक गुरोह अलग हुआ और अमीरुल मोमिनीन कुल्ले ईमान, देखें रसूल अकरम ने खंदक के मौके पर क्या फरमाया था, कुल्ले ईमान कुल्ले कुफ्र के मुकाबले में जा रहा है। या अली ला युहिब्बुका इल्लल मोमिन वला युबग़िदुका इल्लल मुनाफिक, और पढ़ता जाऊँ तो टाइम निकल जाएगा। बेटी से कहें कि सिफ़ीन के फैसले में जो मसाइल पैदा हुए उसकी वजह से एक 10,000 का गुरोह मौला कायनात से अलग हुआ, मुसलमानों के लश्कर से अलग हुआ, और उन्होंने कहा कि नाऊज़ु बिल्लाह अली तुम तौबा करो वरना तुम। मेरे मौला ने फरमाया कि मैं अल्लाह ताला की बारगाह में हर वक्त आजिज़ी से रहता हूँ, लेकिन कोई ये कहे कि मैं इस गुनाह का सरजद करने वाला हूँ, मैं नहीं हूँ। तारीख़ में मौला कायनात ने इस बात को साबित किया और यहाँ से जंगे नहरवान शुरू हुई। और जंगे नहरवान में आने वालों के बारे में जो मौला कायनात के साथ आए थे ना, या अली सिजदा देखो, या अली रात में इनकी इबादतें देखी, कुरान देखी, ऐसा लगता है जैसे शहद की मक्खियाँ हैं। या अली मेरे मौला ने फरमाया कि तुम अमली कुरान के साथ और मैं हूँ वो जो हक और बातिल के दरमियान तशखीस देने वाला। फिर जाकर जंग शुरू। इसी बात को मैं बढ़ाते हुए बात करूँगा। बात इतनी सी है कि याद रखें अमीरुल मोमिनीन जब बना देगा, जो कुरान ने फरमाया अतिउल्लाह व अतिउर रसूला व उली अम्रि मिनकुम, कि अतात करो अल्लाह की, अतात करो रसूल की, और जो तुम में बड़े बना दिए गए। तो अमीरुल मोमिनीन के हुक्म को मानना हर एक का हक बनता है। तो बात इतनी सी है और हक बनता है और लाजिम मलज़ूम बनता है। तो हमें ये चाहिए कि जो खारजी निकले तो ये समझ में आ गया कि उन्होंने हज़रत अली की हुक्म अदूली नहीं की, बल्कि अतात इलाही, अतात रसूल और अतात अमीरुल मोमिनीन की हुक्म अदूली की। अगला सवाल आने की बात करूँगी, ये भी मेरे साथ एक कॉल है कि उनसे बात करते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन सा बात करें? जी मैं सैयद अली बात कर रहा हूँ लाहौर से। जी अली साहब बोलिए। जी सबसे पहले मैं जी इज़हार ताज़ियत और तसल्लियत पेश करता हूँ तमाम मुहिबान अहले बैत सलाम की नज़र, और बिलखसूस यहाँ मौजूद हैं उस्ताद की दर्जा रखते हैं जनाब सैयद सफदर अब्बास ज़ैदी,
और खुदावंद मुताल ने, अल्लाह की ज़ात ने, कायम अहले बैत मुस्तलाम की करम नवाज़ी से जो इन्हें सोज़ो खुदा अता फरमाया है। फ़कत यही गुजारिश है कि उलमाए किराम वसीयतनामा जनाब अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम बयान फरमा दें कि हसनैन करीम अलैहिस्सलाम ने के वसीयतनामा मौला कायनात का। जी बिल्कुल। और एक मनक़बत सैयद सफदर अब्बास ज़ैदी बिरादर से, जी बोलिए, वो मौला मुत्तकियान की बारगाह के हवाले से जो है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप सवाल का जवाब देना चाहेंगे? लाइन डिस्कनेक्ट हो गई। आप सब अच्छा, ब्रेक लेते, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और इन्होंने जो फरमाइश की है मौला कायनात की वसीयत भी जानेंगे और सफदर भाई से मनक़बत का भी शुरू करेंगे। बहुत शुक्रिया। अली अली करना ज़रूर चाहिदा, सबनू दसना ज़रूर चाहिदा। अली अली करना ज़रूर चाहिदा, सबनू दसना ज़रूर चाहिदा। हर घड़ी पल विच हर मुश्किल हो नाराया हो लगना ज़रूर चाहिदा। अली अली हाँ अली अली करना ज़रूर चाहिदा, सबनू दसना ज़रूर चाहिदा। हो अल्लाह दा वली जदों खैबर आया, पाक नबी ने घोड़े तो लहाया। नबी दा अलम मेरे मौला चाया, दे के अलम नबी फरमाया। हो तू अल्लाह दा वलिए, हो नाले मेरा वसीए। हो तू अल्लाह दा वलिए, नाले मेरा वसी। हमर हब मरना जरूर चाहिदा। अली अली हाँ अली अली हाँ अली अली करना जरूर चाहिदा, सबनू दसना जरूर चाहिदा। अच्छा, ये कलाम मैंने 2021 में रिकॉर्ड किया था, ये स्टेज पे है, तो मेरी शायरी से अलग है, तो हम अलग शायरी से करते हैं। खैबर दे विच नबी ने आखिया, बड़ी मुश्किल आ जा वीर मेरा। दुश्मन आगे फौज नहीं रुकदी, तेरे बिना फतह जंग हो नहीं सकती। आजा जल्दी तू आजा, अली 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 आके खैबर उड़ा जा। अली 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 आजा जल्दी तू आजा, आके खैबर उड़ा जा। खैबर आज उड़ना जरूर चाहिदा, अली अली करना जरूर चाहिदा, सबनू दसना जरूर चाहिदा। अली अली करना जरूर चाहिदा, सबनू दसना जरूर चाहिदा। सुभान अल्लाह, जिए 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 सलामत रहें। वाह 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 वाह, क्या बात है भाई, बहुत ही खूबसूरत। वसीयत मौला कायनात पे आ जाए। वसीयत मौला कायनात। एक शख्स जब कायनात की अजीम हस्ती है, ज़रबत लगी हुई है, जर्राह ने कह दिया कि अब आप वसीयत कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ए मेरे बेटों हसन और हुसैन, तुम दोनों को और हर वो शख्स जो मेरा ये मकतूब पढ़ेगा उसको मैं वसीयत करता हूँ, क्या अल्लाह की परवाह करो, इत्तकुल्लाह, तकवा इख्तियार करो। और मेरे मौला का अजीब जुमला है, उसीकुम बेतक़वल्लाह व नज़्म अमरकुम। देखो अपने कामों को ऑर्गेनाइज करो। और फिर फरमाते हैं अल्लाह अल्लाह फिल कुरान में तुम्हें ज़रबत लगी है, चंद घंटे बाकी हैं, मैं तुम्हें कुरान के बारे में वसीयत करता हूँ। ऐसा ना हो कि दूसरे उस पर अमल करने में तुमसे आगे निकल जाएं। अल्लाह अल्लाह फ़ी बैतल्लाह, तुम्हें खाने काबा की वसीयत करता हूँ। ऐसा ना हो खाने काबा को तुम तना छोड़ दो। और फिर आगे फरमाते हैं अल्लाह अल्लाह फ़ी सलात, इसलिए कि ये अमूदुद्दीन है, नमाज मत छोड़ना। हमारे यहाँ नमाज की बेपरवाही बहुत होती है। मौला कायनात ज़रबत लग के फरमा रहे हैं। फिर फरमाते हैं अल्लाह अल्लाह फिल जहाद, याद रखो जहाद अल्लाह की राह में मत छोड़ना। फिर एक जुमला फरमाते हैं, आखिरी जुमला जो मैं अर्ज़ करता हूँ, अल्लाह अल्लाह फिल ऐताम, मैं तुम्हें यतीमों के बारे में वसीयत करता हूँ। देखो ऐसा न हो कि तुम्हारे बच्चे जो हैं वो खुशी से ज़िंदगी गुजारते हों और यतीमों के बच्चे जो हैं वो, आपको पता है जैसे बताया था कि हकीम ने कहा कि बस दूध पिला दो अली के लिए। जितने कूफा के यतीम थे, बेवाएँ थी जिनकी
मेरे मौला किफ़ालत फरमाते हैं, उसको पता चला सब दूध के कहाँ से लेकर आ गए ये मौला के लिए। अब देखिए यतीम परवरी कि जब इमाम हसन अलैहिस्सलाम जनाजे दफना कर वापस आ रहे थे तो कूफा के बाउंड्री के बाहर एक नाबीना फ़कीर था, रो रहा था। इमाम हसन तशरीफ़ ले गए, क्यों रो रहे हो, क्या हुआ? कहे आता था मुझे रोज़ खाना दे के चला जाता था, 3 दिन हुए वो नहीं आया। मेरे मौला ने गले लगाया, गिरिया किया और कहा अब वो अली दुनिया में नहीं रहा, अदल की शहादत का दिन है, लोगों आओ अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के बयानात पर इत्तेफाक करें, इत्तेहाद करें, इस्लाम का पैगाम फैलाएं। जी मोहसिन भाई आखिरी जुमला आपसे लूँगी। बस मैं इतना कहूँगा कि बात ये कि आपका ये जुमला बड़ा अहम है कि कुफर की हुकूमत तो चल सकती है, जुल्म की हुकूमत नहीं चल सकती। बहुत मौके से बात कर रहे हैं, बहुत आपने जो फरमाया ना कि कुफर की हुकूमत चल जाएगी, आपका कौल है, जुल्म की हुकूमत नहीं चलेगी। ये उस दौर के लिए भी था, ये आज के दौर के लिए भी है कि अगर जालिम हाकिम है तो याद रखें ये हुकूमत या मामला नहीं। हम किसी की क्रिटिसाइज़ नहीं कर, लेकिन बताना चाहता हूँ हमें जानना होगा कि क्या हम अपने नफ्स के साथ जुल्म तो नहीं कर रहे, हम उसके भी तो हाकिम। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप असातिज़ा की मौजूदगी हमारी रहनुमाई फरमाती है जनाब। मैं आपको बताती चलूँ कि आज के हमारे विनर हैं आमिर कराची से और अली जो हैं वो लाहौर से हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों से मेरी कल मुलाकात होगी नए मौजूद नए मेहमानों के साथ। मैं रुबाब की तरफ जाना चाहूँगी। जी रुबाब आखिरी पुरसा ज़रूर जी। हो गई बेपदर ज़ैनब, हो गई बेपदर ज़ैनब, कम है अब रोए जिस कदर ज़ैनब, हो गई आह बेपदर ज़ैनब, हिल रहा है देखना एक दिन दिखाएगी शाम तुझको यही सहर ज़ैनब, हो गई आह बेपदर ज़ैनब, करते हैं जिस तरह यतीम बसर, अब करो तो वही बसर ज़ैनब, हो गई आह बेपदर ज़ैनब, रौनके उठ गई ज़माने से, जा रहा है तेरा पदर ज़ैनब, हो गई आह बेपदर ज़ैनब।